भगत जी। इसके टोटल 5 टॉपिक अपन को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे सुनेंगे आप लोग और आपको लिख के भी लाना है। तो इसके 5 टॉपिक पे मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया हूं आपके हेल्प के लिए और आपकी मदद के लिए मैंने चैप्टर को खंडित कर दिया हूं और एक अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सबसे पहले मैंने उपभोक्तावाद लिखा, फिर उसके बाद बाजार का आकर्षण आऊंगा, फिर उसके बाद बाजार का जादू आऊंगा, फिर भगत जी का किस्सा सुनाऊंगा जो कि पड़ोसी हैं किसके, लेखक के, ठीक है, और फिर बाजार की सार्थकता बताऊंगा मैं आप लोग को क्या बाजार की सार्थकता होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, उपभोक्तावाद में आपको पहले पॉइंट बता रहा हूं कि उपभोक्तावाद क्या होता है और उपभोक्तावाद कैसे पैदा होता है। तो स्टोरी और सिलसिला चालू हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे जैनेन्द्र कुमार जी आ रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार जो कि हमारे क्या है, लेखक हैं। इज दैट क्लियर? अब वो घूमते 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 अपने मित्र के पास गए। अब अपन लोग रहते हैं ना, सुबह उठ रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, घूमते घूमते पड़ोस में चले गए, हाँ भैया क्या हो रहा है, क्या काम काज चल रहा है, कैसा बढ़िया, ऐसी बातें करते हैं। तो लेखक जैनेन्द्र कुमार जी थोड़ा उठे, घूमते घूमते पड़ोस में गए। पड़ोस में जाने के बाद उनके मित्र से उनकी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उनके मित्र ने उनको कुछ चीजें बताया, बाजार के बारे में बताया। तो क्या बताया? तो लेखक के मित्र बाजार गए, उन्होंने बताया कि भाई मैं क्या हुआ था कि मैं एक बार बाजार गया। कौन? लेखक के मित्र बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? लेखक को। स्टोरी बहुत अच्छे सुनना बच्चों और आपको अपने तरीके से लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो लेखक के मित्र लेखक से कहते हैं और बात को शेयर करते हैं कि अरे यार कल जो था मैं अपनी पत्नी के साथ बाजार गया हुआ था और कुछ मामूली सी चीज खरीदने गया था यार, एक आध दो सामान लाने के लिए, उतनी विशेष चीज नहीं थी वो। तो वो लाने के लिए मैं कहाँ गया था? बाजार गया था। पर मैं जैसे ही बाजार गया तो मैं बाजार की चकाचौंध में खो गया। वहां बहुत सारी वस्तुएं थी जो मुझे आकर्षित करने लगी और मैंने ना मामूली चीज खरीदने गया था एक दो, पर जैसे ही मैं बाजार से लौटा तो मेरे हाथों में बहुत सारी वस्तुएं थी और मैं बहुत सारी चीजों को खरीद लाया। तो लेखक ने कहा यार भैया तुम तो एक आध दो चीज खरीदने गए थे, तुम इतनी सारी चीज क्यों लेकर आ गए? तो बोले अरे यार क्या करूं यार, बाजार का आकर्षण ही ऐसा होता है कि मैं खो गया वहां चीजों को देखकर और जो मैं लाने गया था वो तो लाया और साथ में दो चार की फालतू की चीज भी लाया। तो लेखक ने कहा अरे यार ऐसा क्यों हुआ? तो उसके मित्र ने जवाब दिया अरे यार ये सब सारा दोष जो है ना वो मेरी पत्नी का है। मेरी पत्नी मेरे साथ गई थी और मैं दो तीन ही चीज लेने गया था, उसने 4 5 10 20 चीज और ला ली। तो सारा दोष जो है ना, सारा दोष मेरी पत्नी का है। अरे भैया बाजार अकेले जाओ, पत्नी के साथ मत जाओ। उनने तो क्या करी, ये भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, 2 4 10 चीज और उसने क्या कर ली, ले ली। तो ऐसा जिक्र मित्र अपने लेखक से कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारी चीजें उसके मित्र खरीद लाए, यही सिलसिला वो बता रहा है अपने लेखक को, ठीक है। फिर और सारा दोष उसने किस पे दे दिया? पत्नी पे। कि अरे यार मैंने तो नहीं, मैं तो एक दो ही लेने गया था, पत्नी ने यार बहुत सारी चीज लिया यार, अनाप शनाप कोई बेफुजुल खर्ची कर दी मेरी और फालतू की चीज लेकर। तो लेखक के अनुसार फिर क्या हुआ, लेखक ने क्या समझाया? मित्र की बात को लेखक ने सुना और उसने कहा कि अरे यार क्या होता है, देखिए पत्नी का दोष नहीं है, ये तो पैसे की गर्मी है यार दोस्त। जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो अनाप शनाप की चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, उनके पास पैसा बहुत होता है, इसलिए पैसे की गर्मी के कारण वो बाजार में लेने एक चीज जाते हैं और बाजार में फालतू की 10 चीज को ले आते हैं और फालतू की फिजूल खर्ची कर देते हैं। तो इसमें यार पत्नी का दोष नहीं है यार, ये तो पैसे की क्या है, गर्मी। क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके जेब पैसे से भरे हैं, तो आप लेने एक चीज जाएंगे परंतु 10 तो फालतू की चीज उसके साथ में ले आएंगे। तो ऐसा नहीं है, पत्नी का दोष नहीं है भाई, ये तो पैसे की गर्मी है यार। जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है उनकी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है और उन लोग फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा लेखक ने कहा किसको? और आगे कहा कि अरे यार सुन तो यार क्या होता है, आजकल तो पैसे का पावर बोलता है यार। आजकल जिसके पास पैसे है उनके पास बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची होती है।
तो लेखक के अनुसार फिर आगे लेखक कहता है कि पैसा तो पावर है यार। कुछ लोग मालूम जिनके पास पैसा ज्यादा रहता है तो वो प्रदर्शन करते हैं, व्यर्थ का प्रदर्शन करते हैं। वो गाड़ी खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, कोठी खरीदते हैं और समाज में प्रदर्शन करते हैं कि मेरे पास पैसे हैं और फालतू के फजूल खर्ची करते हैं। तो ये पैसा बोलता है यार आज तो पैसे का पावर है यार। तो ऐसा लेखक कह रहा है अपने मित्र। और आगे वो क्या कह रहा है कि आगे देखिएगा कि फालतू की चीज खरीदकर उन लोग पैसे खर्च करते हैं और समाज में प्रदर्शन करते हैं, जबकि वो खरीदी हुई चीज उनके कोई काम की नहीं। अगर उन्होंने कार खरीदे तो 10 दिन 20 दिन चलाएंगे, वो उसके बाद कार पड़ी रहेगी। इज दैट क्लियर? आगे फिर वो ये बता रहा है लेकिन कुछ लोग यार देखो, दो टाइप के लोग, एक तो ऐसे लोग जो पैसे को पावर मान रहे हैं और कुछ कुछ चीज खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और फालतू की चीज खरीद रहे हैं, समाज में अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पैसे वाला हूं, ठीक है। और दूसरे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे का पावर थोड़ा सा अलग बताते हैं। वो बहुत कंजूस होते हैं और वो पैसे को बचा बचा कर रखते हैं और बैंक में जमा करते हैं और कहते हैं मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना पैसा है। तो इस प्रकार वो अपने पैसे की पावर को बताते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? जल्दी बताइए। ठीक, तो पैसे की दो पावर यहां पर देखिए। एक तो पैसे की पावर, वो लोग पैसे का पावर कैसे दिखाएंगे? सामान खरीद खरीद के दिखाएंगे, फालतू की चीजों को खरीदेंगे और प्रदर्शन दिखाएंगे समाज में कि मेरे पास ये है, वो है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो अपने पैसों का क्या दिखाएंगे? पावर दिखाएंगे। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे वो कुछ चीज खरीदेंगे नहीं, बंगला नहीं खरीदेंगे, कोठी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, बस वो बैंक में बैंक बैलेंस रखेंगे, बैंक में पैसे को जमा करेंगे और ये बताएंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास इतने का बैंक बैलेंस है। इज दैट क्लियर? तो मुझे ये बताइए पहला वाला समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अब अपन दूसरा पॉइंट करते हैं। अब दूसरा है बाजार का आकर्षण। अब बाजार का क्या आकर्षण होता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब बाजार का क्या आकर्षण? भाई आकर्षण बहुत बुरी चीज होती है, एक बात याद रखना। अगर कोई आकर्षण पैदा हो गया किसी पर तो हम ये भी सोचते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। समझ रहे हैं आप? अगर हमें कोई अच्छा लगने लगा तो वो आकर्षण है, याद रखना। अपनी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है वो, अपनी आत्मा का छायावाद नहीं है वो, अपनी आत्मा का छायावाद हो ही नहीं सकता। इट इज द अट्रैक्शन। हमारे हार्मोन्स जो है अट्रैक्शन पे काम करते हैं, आकर्षण पे काम करते हैं और कोई चीज हमें अच्छी लगने लगती है। वाह कितना अच्छा मनाली का सीन है, वाह शिमला का सीन कितना अच्छा है, वाह पचमढ़ी का सीन कितना अच्छा है, वाह 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 कितना अच्छा खेड़ापति का सीन है। ये अट्रैक्शन बोलता है, ये सब अट्रैक्शन बोलता है। वाह क्या अच्छी से अच्छी दिख रही है, ये अट्रैक्शन है। और प्यार हो गया, अट्रैक्शन है। ये सब अट्रैक्शन है। ये आत्मा का छायावाद का संबंध है ही नहीं, ये व्यर्थ की मोहमाया है, संसारिक प्रलोभन है। आकर्षण, आकर्षण के चक्कर में कभी मत आओ बच्चों। अगर आकर्षण सही है तो उसके चक्कर में आओ, और अगर आकर्षण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे तो उस आकर्षण के चक्कर में कभी मत आना। आकर्षण केवल जिंदगी बर्बाद करती है, जिंदगी बनाती नहीं है। अगर आकर्षण अच्छा है तो फिर ठीक है कि आपको बहुत जोर से प्यार करने की इच्छा हो रही है और आप अपनी मम्मी और पापा से प्यार कर रहे हैं तो वो आकर्षण बिल्कुल सही है। और आपको बहुत जोर से प्यार करने की इच्छा हो रही किसी दूसरे की माँ बहनों से और बेटियों से तो वो आकर्षण गलत है। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही बाजार का आकर्षण, आप जाके तो देखना, बाजार जाके देखना आप। वाह ये शोरूम है, ये टी शर्ट टंगा है, ये कपड़े टंगे, वाह कितना अच्छा है, अरे वाह पंजाब फ्लेवर है, आहा दिल से दुकान है, अरे वाह वाह वाह। आप लोग जाते हो, आप जाते सब्जी खरीदने पर सब तरफ देख लेते हो, ये तहसील तरफ देख लेते हो, इसके तरफ देख, आप आकर्षण देखिए। आप जाते हैं मात्र 5 मिनट के बाजार के लिए और घूम के आते हैं 1 घंटा, क्योंकि आप आकर्षण में फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की चीजें हो रही है लेखक के मित्रों के साथ, आप और हमारे साथ। हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, जाते हो एक चीज लेने पर आकर्षण में फंस के आते हो 2 चीज लेकर। इज दैट क्लियर? तो ये व्यर्थ का आकर्षण। तो बाजार का आकर्षण, अब समझिए पॉइंट, सबसे नंबर चीज फालतू खरीदी। जब व्यक्ति बाजार जाते हैं और बाजार का आकर्षण में वह फंस जाते हैं व्यर्थ की मोहमाया में, तो वो फालतू वस्तुओं को भी खरीद कर ला लेते हैं जिनका इस्तेमाल करने से उनके जीवन में उनका कोई मतलब नहीं है,
उस चीज के बगैर भी उनकी सांसें चलेंगी, परंतु वो फालतू की चीज बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं और फालतू की चीजों को खरीद कर ला लेते हैं। व्यक्ति बाजार की चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं, चारों तरफ चकाचौंध को देखकर अपना आपा खो देते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या लेने आया था और मैं क्या लेकर आ गया, और वो सोचने समझने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है और वो है व्यर्थ की चीजों को और फालतू की चीजों को खरीद कर ला लेता है और अपना नुकसान करा लेता है। ऐसा लेखक जी कह रहे हैं, जयनंद कुमार जी कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो व्यक्ति बाजार की चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं और फालतू की वस्तु को खरीद कर अपना नुकसान कर लेते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि इसका दूसरा उदाहरण मेरा दूसरा मित्र, वो बाजार गया, लेखक का एक और मित्र दिन भर बाजार में घूमा, कुछ चीजें लेने गया कि मैं कुछ चीज लेकर आऊंगा, दिन भर बाजार घुमा, एक भी चीज उसको पसंद नहीं आई और वो वापस आ गया, बिना खरीदे आ गया। वजह क्या? आकर्षण, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, नहीं ये ले लेता हूं, अरे ये ले लूंगा, फिर ये वाली कैसे लूंगा, अरे यार क्या लूं, कंफ्यूज हो गया, आकर्षण में फंस गया, दिन भर बाजार घुमा और कुछ खरीद के नहीं लाया। ठीक है, वापस खाली हाथ घर में आ गया। लेखक के मित्र ने बताया, अब लेखक से मिला मित्र और उसने बताया, लेखक के मित्र ने बताया सब कुछ पसंद था, जैसे ही मैं बाजार गया, यानी लेखक से जिक्र कर रहा है उसका मित्र, अरे यार भाई साहब मैं जैसे ही बाजार गया ना तो वहां चकाचौंध देखकर मैं चौंक गया यार, और मैं वहां पर ना ये भूल गया कि मेरे को खरीदना क्या है। क्यों? क्योंकि मेरे को सब चीज वहां क्या आ रही थी, पसंद आ रही थी, और अगर मैं 2-3 चीज को खरीद के लाता तो फिर मेरा दिल ये कहता कि यार इनको भी खरीद लेता, जब मैं उनको खरीदता तो मेरा दिल ये कहता कि यार ये वाली भी खरीद लेता। इसीलिए मैं काफी परेशान हो गया यार, और मैं कहाँ आ गया, वापस मैंने कुछ नहीं खरीदा और मैं खाली हाथ कहाँ आ गया, घर वापस आ गया। मेरा दिमाग ही काम नहीं करा कि मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं। अगर किसी को खरीदता हूं तो कुछ चीज छूट जाएगी जबकि मेरे को वो भी खरीदना है, अगर उसको खरीदता हूं कोई दूसरी चीज छूट जाएगी जबकि वो भी खरीदना है। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारी आशाएं और बहुत सारी उनकी आवश्यकताएं रहती हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे पूरी हो सकती, परंतु लोग वहां खो जाते हैं आकर्षण में कि ये भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं और ये भी ले लेता हूं। इज दैट क्लियर? तो लेखक ने फिर अर्थ निकाला और लेखक ने उसको कहा कि देख भाई, तू दिन भर बाजार घुमा, कुछ नहीं लाया, वजह एक है। क्यों? क्योंकि जब तू बाजार गया तो बाजार जाने से पहले घर में तेरा एक वस्तु को खरीदने का कोई लक्ष्य ही नहीं था। तूने घर में दिमाग ही नहीं लगाया कि मेरे को केवल यही वस्तु खरीद के लाना है। अगर तू घर में दिमाग लगाता कि आज मुझे यही वस्तु खरीदना है और उसी वस्तु का तू लक्ष्य बनाता कि यही वस्तु खरीद के लाना है, तो तू दिन भर नहीं घूमता और उसी वस्तु को खरीद के लाता और मोह जाल में और मोह माया में तू नहीं फंसता और बाजार के आकर्षण में तू नहीं आता, पर तेरा कोई लक्ष्य नहीं था, इसीलिए तू भटक गया और मोह माया में खो गया और घर में खाली हाथ आ गया। तो लेखक ने कहा कि भाई देख यार, ये सब ये है कि तुझे मालूम घर में ही पहले लक्ष्य बना लेना था यार, कि मेरे को क्या चीज खरीदना है, तेरे को पहले घर में तय कर लेना था। तू बाजार में जाके क्यों तय कर रहा है कि ये भी लूं, ये भी लूं, ये भी लूं, ये भी लूं? देखो घर से ही पहले तय कर लेना था कि आज मुझे ये वस्तु लेकर आना है। घर में उसने तय किया नहीं, वजह क्या हुई? खाली हाथ वो क्या हो गया? इज दैट क्लियर? तो हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए, हमें खरीदने से पहले घर में ही पता कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु खरीदना है और कौन सी वस्तु नहीं खरीदना है। वस्तु खरीदने का लक्ष्य और उद्देश्य हमें घर पर ही क्या करना चाहिए? तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद बाजार जाना चाहिए और वो वस्तु को, अमुक वस्तु को खरीद कर लाना चाहिए। तो ऐसे में आपका शोषण नहीं होगा और बाजार का जादू आप पर नहीं चलेगा। और धोखे से अगर बाजार का जादू चल गया तो बाजार का जादू है सब चढ़कर बोलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लेने जाओगे एक और फल ले आओगे फालतू की चीजें। इज दैट क्लियर? तो लेखक ने ये निर्णय निकाला कि भैया सुनो यार दादा, अगर बाजार जाओ तो घर में तय कर लो यार क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। ठीक है? तो शायद आपका परिणाम अच्छा हो सकता है, और यदि तुम घर में लक्ष्य नहीं बनाते हो कि क्या खरीद कर लाना है तो शायद अंत का जो परिणाम होगा वो गलत होगा।
शायद परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप दिन भर घूमेंगे और घर वापस आ जाएंगे, या फिर आप बाजार जाकर फालतू की खरीदी कर लाएंगे जिससे आपका शोषण होगा। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताइए इसमें से क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, जल्दी बताओ। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं बाजार का जादू। अब बाजार का जादू देखना, बहुत बड़ी मोह माया होती है भैया, फंस जाते हैं अपन बाजार में। ये आप लोगों के साथ भी होता है और हम लोग के साथ भी होता है। एक दिन एक आदमी बाजार गया, बीवी ने लिखी कि ये लाना है, उसने 2 सब्जी एक्स्ट्रा लेके आ गया। वजह क्या? बाजार का जादू, बाजार का जादू। उसमें फंस गया तो परिणाम गलत आएंगे। तो कैसे होता है बाजार का जादू, ये आप देखिएगा। अच्छा, बाजार का जादू कब चलता है, गौर से देखिएगा। दोनों कंडीशन में बाजार का जादू चलता है। जब आपके जेब में पैसे हो तो भी बाजार का क्या है, जादू। जे लूंगा, जे लूंगा, जे लूंगा, जे लूंगा, जे लूंगा, फालतू चीज ले आएंगे आप खरीद के। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप? अच्छा, जब आपके जेब में पैसे नहीं है, जेब क्या है, तब भी बाजार का जादू देखो। काश ये खरीद लेता, काश पैसे होते तो ये वाली चीज ले लेता, काश ये वाली घड़ी ले लेता, काश ये वाली लड़की ले लेता अगर पैसे होते तो, पर पैसे नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब जेब आपकी भरी है तो भी बाजार का जादू चलेगा, और अगर आपकी जेब खाली है तो भी बाजार का जादू चलेगा। हर कंडीशन में बाजार का क्या चलेगा भैया, जादू। तो बाजार का जादू खाली जेब और भरी जेब दोनों पर चलता है। जब व्यक्ति की जेब खाली होती है तो उसका मन भरा नहीं है, उसका मन भरा नहीं होता है, फिर भी वो बोलता है ये ले लेता, ये ले लेता, ये ले लेता, काश अगर पैसे होते तो, ठीक है, पर जेब खाली। फिर उसके बाद इधर देखिएगा, मन भरा नहीं है तो भी बाजार आकर्षित कर रही है उसको, पैसे नहीं है फिर भी ये वाले लूंगा पैसे आएंगे, तो वो वाले लूंगा पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मेरा मोबाइल गुम गया है, एक नया मोबाइल लूंगा, ठीक है, ओप्पो का मोबाइल लूंगा, आएंगे पैसे तो एंड्रॉइड लूंगा, नहीं तो कौन सा चल रहा है अभी, हाँ मेरे पास जो है वो कौन सा है, वो वाला लूंगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? आईफोन है बेवकूफ, मेरे पास आईफोन, ठीक है, जिसमें व्हाट्सएप नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो फालतू की चीज है, जादू से तुम बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते हो, ठीक है। महफिल में वो जहां जहां गई बस उधर ही उधर नजर गई, आप बच नहीं सकते, बस नजरें उधर ही जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो जेब, अगर जेब भरी है, देखो खाली है तो भी बाजार से आप आकर्षण से नहीं बच सकते, बाजार का जादू चलेगा। और जब आपकी जेब भरी है तो छोड़ दो यार, छोड़ दो। जब आपके पैसे हैं तो पैसे के एहसास आपको नहीं होगी, जब आपके पास बहुत सारा समय है तो समय का एहसास आपको नहीं होगा। और जिस दिन पहला पेपर रहेगा, ठीक है, 8 बजे से 7 बजे तुम्हें समय का एहसास पता होगा, ए मुझे ला, ओ जूते ला, ओ ये का, चल 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 सेंटर चलते कहाँ फंसे, तब तुमको समय का क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो जब आपके पास जेब भरी है, अरे यार ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, सब ले ले, वो फालतू की चीज क्या करेगा? जब जेब भरी है तो वो खूब खरीदी करेगा और फिजूल खर्ची करेगा और जमाने भर की चीज खरीद के ला लेगा जो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? बाजार का जादू उतरने पर, जब फिर बाजार का जादू उतरता है तो क्या पता चलता है, गौर से सुनिएगा। जब बाजार का जादू जब उतरता है और जो बाजार के आकर्षण में, जादू में व्यक्तियों ने जो जो वस्तु खरीद के लाए थे, लाने के बाद घर में आते हैं और जब बाजार का जादू उतरता है, आकर्षण उतरता है, तो फिर वो दिमाग लगाते हैं मैंने ये खरीद के लाया था, ये खरीद के लाया था, ये खरीद के लाया था, अरे यार ये तो मेरी कोई काम की चीज नहीं है, बल्कि इन चीजों ने तो मुझे क्या बना दिया है, आलस्य बना दिया है। आलस्य को क्या कर दिया इन चीजों ने, पैदा कर दिया है, जबकि मेरे जीवन में तो इनका कोई काम है ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो बाद में जब बाजार का जादू उतरता है तो व्यक्तियों को यह पता चलता है कि मेरे द्वारा जो वस्तु खरीदी गई थी वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो जीवन में आराम देने वाली है ही नहीं है, ये तो आलस्य की चीज बन गई। क्या हो गई? आलस्य की चीज। बाजार गया, व्यक्ति गया बाजार में, उसने वॉशिंग मशीन देखी, खरीद के ले आया और दैनिक जीवन में उसका कोई यूज नहीं है। आप पहले हाथ से कपड़े धोते थे, आपकी बॉडी फिट रहती थी, अब मशीन से धो रहे हो, देखो आप आलस्य हो गए। आलस्य बन गए कि नहीं? आलसी हुए कि नहीं? आप बैठे, आप मशीन धो रही, आप बैठे, तो आलसी हो गए आप। कई प्रकार के रोग आपको क्या करेंगे, चपेट लेंगे।
इज दैट क्लियर? तो जब जादू उतरता है तब जाके पता चलता है कि अरे यार हमने जीवन को आरामदायक नहीं बनाया है, बल्कि जीवन को आलस्य बना लिया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, जादू को रोकना, यदि बाजार का जादू और बाजार का आकर्षण रोकना है तो उसके लिए बाजार जाने से पहले व्यक्ति को यह तय कर लेना चाहिए कि कौन सी वस्तु लाना है। इस लक्ष्य को पहले उसे निर्धारित कर लेना चाहिए, ये लक्ष्य उसे घर में ही बना लेना चाहिए, फिर बाजार जाना चाहिए और उचित वस्तु जिसके लिए लक्ष्य बनाया गया है उस वस्तु को खरीद कर लाना चाहिए। तभी व्यक्ति बाजार के जादू से बच सकता है, अन्यथा नहीं। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जल्दी बताओ। ओके, आप क्या कर सकते हैं, अगर घर में ही आप तय कर ले, घर में ही तय कर ले कि मुझे कौन सी वस्तु खरीद कर लाना है, तो फिर बाजार का जादू आप पे चलेगा नहीं। और जो वस्तु आप खरीद कर लेकर आओगे वो आपको जीवन में क्या देगी? आनंद देगी। वो आपको जीवन में क्या देगी? सुख देगी। पर पहले एक बार जरूर सोचें कि हमें कौन सी वस्तु खरीदना है और अपना लक्ष्य निर्धारित करें, तब वो वस्तु, खरीदी हुई वस्तु तुम्हें आलस्य नहीं आनंद प्रदान करेगी। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आएगी? जल्दी बोलो। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे भगत जी का किस्सा। आप भगत जी को ने बहुत ही अच्छे समझिए। जो हमारे जैनेंद्र कुमार इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उनका एक मित्र था भगत जी, पड़ोसी था और पड़ोस में रहते थे, पर बहुत ही टैलेंटेड बंदा था। गौर से सुनो, अबे वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो निरक्षर था और वो फालतू की फिजूल कुछ चीजों को जानता भी नहीं था, परंतु वही एक ऐसा बंदा था जिस पर बाजार का जादू नहीं चला, जिस पर बाजार का आकर्षण नहीं चला। पैसे भीख मांगते थे कि भगत जी मुझे ले लो, पैसे भीख मांगते थे, पैसे तरसते थे, भगत जी मेरे को ले लो, पर भगत जी उनको महत्व नहीं देते थे। नियम वाला आदमी। इज दैट क्लियर? तो भगत जी कौन थे, बहुत ही अच्छे समझिएगा। भगत जी का अपन किस्सा समझते, बहुत ही रोचक किस्सा है ये। अब लेखक के पड़ोसी में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था भगत जी, और वो लेखक के पड़ोसी थे और उनका काम था चूरन बेचने का। और प्रतिदिन वो 6 आने की चूरन बेचते थे। जब 6 आने की चूरन बेचते थे तो उससे ज्यादा चूरन वो नहीं बेचते थे, क्योंकि उनका नियम था कि मेरे लिए इतना पैसा काफी है, यानी काफी है, मैं 6 आने से ज्यादा नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। इज दैट क्लियर? तो प्रतिदिन वो 6 आने कमाते थे, उनका नियम था, फिर उसके बाद वो नहीं कमाते थे। टाइम बचता भी था तो वो नहीं कमाते थे, नहीं कमाना तो नहीं कमाना, रूल्स एंड रेगुलेशन, बस मैं 6 आने ही कमाऊंगा, एक दिन नहीं, क्योंकि नियम वाले व्यक्ति थे वो। थोक व्यापारी और जो ऑर्डर लेने वाले व्यक्ति थे उनको वो चूरन बेचते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको बेचने से ज्यादा पैसा आ जाता, उनको बेचने से, और वो जो भगत जी थे वो आलसी हो जाते, इसलिए वो थोक वालों को और ऑर्डर वालों को चूरन नहीं देते थे। स्वयं अपना बिजनेस सर पे उठाए और मोहल्ले में और गांव शहर में निकल जाते थे अपनी चूरन को बेचने के लिए, खुद पैदल जाते थे ताकि वो आलसी ना बने। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो थोक व्यापारी और ऑर्डर वाले को भी वो अपना चूरन बेचते नहीं थे। अच्छा, 6 आने की कमाई जब हो जाती थी और चूरन बच जाता था तो वो बचे हुए चूरन को मोहल्ले के पड़ोस के बच्चों में निःशुल्क बांट देते, सबको बच्चों को दे देते। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो भगत जी थे वो स्वस्थ थे, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, उनके अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं था, बाजार का जादू कभी उन पे चला ही नहीं। कितनी सुंदर चीज टांग दो ना, कितना ही आकर्षित हो जाए बाजार, पर बाजार ने कभी भगत को आकर्षित किया ही नहीं। इज दैट क्लियर? मतलब बाजार का जो जादू है वो भगत जी पे नहीं चला, इधर वाले सब पे चला, आप पे चला, हम पे चला, पर भगत जी पे नहीं चला। इज दैट क्लियर? अच्छा, भगत जी जो थे वो निरक्षर, अनपढ़ थे और वो बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानते थे, उसके बाद भी वो बाजार के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि बाजार के आकर्षण पे पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, वो तो क्या था, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर भी बाजार का जादू उन पर नहीं चला। अच्छा, पैसे भीख मांगते थे कि भगत जी मुझे ले लो, पर भगत जी ने कभी उन पैसों को महत्व नहीं दिया। इज दैट क्लियर?
अच्छा, जब वो चूरन बेचने जाते थे, उनके सामने से एक मोटर गुजरती थी और धूल उड़ाती थी, तो वो लग्जरी कार को देखकर कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ऐसी कार मेरे पास होना चाहिए। वो उन्होंने उसको महत्व दिया ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो यही एक ऐसे बंदा था जिस पे बाजार का कोई जादू नहीं चला। भाई समझे आप लोग? ठीक है, चलते हैं। ठीक है, नंबर 5वां पॉइंट, अब बाजार की सार्थकता क्या होती है और बाजार कब परफेक्ट बैठता है। इज दैट क्लियर? तो अपन चलते हैं, बाजार की सार्थकता क्या होती है। अब लेखक जी बता रहे हैं कि बाजार की क्या सार्थकता है और तुम लोग कब सही हो, तुम लोग कब बाजार को गलत करोगे, वो चीज बता रहा है अब लेखक। तो लेखक क्या कह रहे हैं, गौर सुनिए। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता वही व्यक्ति पाता है जिसे यह पता रहता है कि क्या खरीदना है। आप कब सही उतर सकते हैं बाजार में, और बाजार का जादू और बाजार का आकर्षण आप पे कब नहीं चलेगा, तब नहीं पता चलेगा। तब आपको घर में ये पता रहे कि मुझे क्या वस्तु खरीद कर लाना है। इज दैट क्लियर? तो बाजार की सार्थकता साबित हो जाएगी। और तुम्हें यही पता नहीं है कि मुझे क्या लाना है और आप चले गए, तो बाजार के साथ आप लोग घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आप बाजार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप बाजार का शोषण कर रहे हैं। और जब तुम शोषण करोगे तो बाजार फिर तुम्हारा शोषण करेगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या लाना है, तभी बाजार की सार्थकता साबित होती है, नहीं तो नहीं। अनावश्यक वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति बाजार की सार्थकता को कभी समझता ही नहीं है। उसके पास पैसे रहते हैं, अनावश्यक वस्तु खरीद कर क्या करता है, लेकर आ जाता है, फिजूल खर्ची कर देता है और फालतू के पैसे खर्च कर देता है। तो ये बाजार की सार्थकता नहीं होती है। तो बाजार की सार्थकता उसी व्यक्ति को होती है जिसे ये पता रहता है और जो पहले ही निर्धारित और लक्षित कर लेता है कि मुझे ये वस्तु लाना है। और जो व्यक्ति अनावश्यक वस्तु को खरीद लेते हैं उन पर बाजार की सार्थकता नहीं होती है। उन लोगों में परचेसिंग पावर ज्यादा होता है और परचेसिंग पावर ज्यादा होने के कारण